अगर कोई आदमी सिर्फ $10 की शर्त से शुरू करे और कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन हार जाए, तो आप उसे बेवकूफ कहोगे। लेकिन अगर वही आदमी आखिर में सबको बेवकूफ बनाकर करोड़ों लेकर भाग जाए, तब आज की कहानी एक ऐसे मास्टर ठग की है जो लोगों का पैसा नहीं, उनका दिमाग चुराता था। कहानी की शुरुआत एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से होती है, जहां निकी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में बैठा होता है। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां से गुजरती है और निकी मजाक में शर्त लगाता है कि कितने लोग उसे पीछे मुड़कर देखेंगे। पास बैठा ली युआन भी इस शर्त में शामिल हो जाता है। आखिर में जेस जीत जाती है और ली युआन तुरंत पैसे दे देता है। इसके बाद वे लोग मैच पर छोटी छोटी बेट लगाने लगते हैं। पहले निकी $1000 जीतता है, लेकिन अगली शर्त में $5000 हार जाता है। वह उठकर जाने की कोशिश करता है, मगर ली युआन उसे और बड़ी शर्त लगाने के लिए उकसाता है। धीरे धीरे खेल खतरनाक होता जाता है। निकी $10,000, फिर $50,000 और आखिर में $1,00,000 तक हार जाता है। जेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निकी का ईगो उस पर हावी हो चुका होता है। आखिर में निकी कहता है, मेरे पास सिर्फ $1 मिलियन बचे हैं, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब फैसला ताश के पत्तों से होना होता है। ली युआन के पास क्लब का 5 निकलता है। निकी को जीतने के लिए उससे बड़ा पत्ता चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में हार्ट का 3 आता है। जेस हैरान रह जाती है। कुछ ही देर में निकी अपनी पूरी रकम हार चुका होता है। दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी निकी अचानक रुक जाता है और $2 मिलियन की नई शर्त रख देता है। इस बार खेल अलग था। निकी कहता है कि ली युआन दूरबीन से मैदान में किसी भी खिलाड़ी को चुने, और अगर जेस उसकी जर्सी का नंबर सही बता दे तो जीत उनकी होगी। ली युआन को शक होने लगता है कि कहीं यह चीटिंग तो नहीं, लेकिन निकी कहता है, मैं जवाब नहीं दूंगा, जेस बताएगी। जेस घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतने खिलाड़ियों में सही नंबर कैसे चुने। तभी निकी उससे कहता है, जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वही बोलना। ली युआन मैदान में एक खिलाड़ी चुनता है। जेस दूरबीन से मैदान देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने दोस्त फरहाद पर पड़ती है, जिसने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। जेस धीरे से कहती है, 55, और वही सही जवाब निकलता है। ली युआन पूरी तरह हैरान रह जाता है। निकी और जेस अपनी सारी हारी हुई रकम वापस जीत लेते हैं और स्टेडियम से कैश लेकर बाहर निकल जाते हैं। कार में निकी सच्चाई बताता है, यह पूरा खेल पहले से प्लान किया गया था। ली युआन को धीरे धीरे 55 नंबर याद कराया गया था। सिक्योरिटी गार्ड की बैच पर 55 लिखा था। रास्ते के साइन बोर्ड पर भी वही नंबर था। यहां तक कि कार में चल रहे गाने में भी 55 बार बार बोला गया था। फरहाद की फोटो भी पहले से उसे दिखाई गई थी, ताकि उसका दिमाग उसी नंबर और चेहरे को याद रखे। इसी वजह से ली युआन ने मैदान में वही खिलाड़ी चुना। जेस को इस प्लान के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया था, ताकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल रहें। यह सुनकर जेस पूरी तरह निकी से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे जाती है और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। जेस भी वहीं मौजूद थी। साफ था कि किसी ने निकी को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह आराम से कहता है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अगर गोली मारनी है तो मार दो। बंदूक पकड़े आदमी को तभी समझ आ जाता है कि निकी कोई आम इंसान नहीं है। असल में निकी एक मास्टर ठग था, जो बेहद चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाता था। जेस ने ही उसे उस कमरे तक पहुंचाया था, लेकिन निकी ने उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट देख लिया था। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब बंदूक वाला आदमी चला गया, तब निकी ने उससे कहा, तुम्हारे अंदर लोगों को बेवकूफ बनाने का नेचुरल टैलेंट है। अगर इसे सही तरीके से सीख लो तो आराम की जिंदगी जी सकती हो। वह बताता है कि ठगी उसके परिवार का पुराना काम है। जेस तुरंत उससे यह सब सीखने की इच्छा जताती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते समय निकी उसकी अंगूठी, घड़ी और पर्स बड़ी सफाई से चुरा लेता है। जेस को कुछ पता ही नहीं चलता। निकी मुस्कुराकर कहता है, हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस यही चाहिए। कुछ महीनों बाद जेस न्यू ऑर्लियंस में निकी को ढूंढ लेती है। वहां निकी अपनी नई टीम तैयार कर रहा होता है। वह जेस को टेस्ट करने के लिए मेले में भेजता है। जेस लोगों का ध्यान भटकाती है और टीम के बाकी सदस्य चोरी कर लेते हैं। धीरे धीरे जेस भी इस काम में माहिर होने लगती है। चॉपस्टिक की मदद से वह एक औरत के बैग से वॉलेट तक निकाल लेती है। निकी दूर से यह सब देखकर खुश होता है। इसके बाद जेस लगातार महंगी चीजें चुराने लगती हैं और टीम का भरोसा जीत लेती है। फिर निकी उसे बड़े स्कैम्स दिखाता है। खास लेंस की मदद से वे लोग कार्ड गेम में दूसरे खिलाड़ियों के पत्ते देख लेते थे। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी मशीन से कॉपी की जाती थी और कार्ड
वापस मालिक की जेब में रख दिया जाता था। जब तक लोगों को पता चलता, उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता। उनके पास नकली एटीएम मशीन भी थी, जो लोगों का पिन सेव कर लेती थी। बाद में फरहाद मशीन हटाकर सारा डेटा निकाल लेता। एक दिन जेस एक खूबसूरत नेकलेस पहन लेती है, लेकिन निकी तुरंत उसे उतारने को कहता है। हर चीज बेचने के लिए है, अपने पास कुछ मत रखो। अगले दिन जेस और फरहाद अमीर इलाके में जाते हैं। फरहाद अचानक बेहोश होने का नाटक करता है और जेस मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसी दौरान टीम के बाकी सदस्य आसपास के लोगों से चोरी कर लेते हैं। काम पूरा होते ही पूरी टीम एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाती है। उस रात सभी जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में 1.2 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। अगले दिन टीम अलग अलग रास्तों पर जाने की तैयारी करती है। सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, लेकिन पुराने सदस्य जानते थे कि निकी का अब भी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले जाता है और दिखाता है कि कैसे कुछ ही मिनटों में 1 मिलियन डॉलर कमाए जा सकते हैं। अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि निकी उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, लेकिन सच यह था कि निकी ने उसे सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था। काम खत्म होने के बाद निकी उसे सिर्फ $80,000 देकर अलविदा कह देता है। जेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल टूट चुका था। करीब 3 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। निकी अब एक रेस कार टीम के मालिक जॉर्ज के लिए काम कर रहा होता है। जॉर्ज की टीम ने EXR नाम का नया एल्गोरिदम बनाया था। प्लान यह था कि निकी नकली सिस्टम दूसरी टीमों को बेच देगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम इस्तेमाल करेगी। इसके बदले निकी को 1 मिलियन यूरो मिलने वाले थे। लेकिन जॉर्ज का बटलर उसे चेतावनी देता है, अगर कोई गड़बड़ की तो गोली मार दूंगा। एक शाम निकी पार्टी में पहुंचता है। वहां उसकी नजर जेस पर पड़ती है, जो लाल ड्रेस में जॉर्ज के साथ खड़ी थी। 3 साल बाद उसे देखकर निकी अंदर से हिल जाता है। जेस कहती है कि अब वह ठगी छोड़ चुकी है और जॉर्ज को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर निकी सच में गुस्से में आ जाता है। उसकी और जॉर्ज की लड़ाई अब सिर्फ ड्रामा नहीं रहती। उनकी लड़ाई देखकर दूसरी रेसिंग टीम का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, जैसा कि प्लान था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी निकी को बाहर निकाल देती है, लेकिन तब तक उसे दूसरी टीम का बिजनेस कार्ड मिल चुका होता है। अगली सुबह निकी मैक्लेरन टीम के मालिक से मिलता है और 3 मिलियन यूरो में EXR सिस्टम बेचने की डील कर लेता है। इसी बीच फरहाद जेस से मिलता है। वह कहता है कि 3 साल पहले निकी के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह यह भी बताता है कि निकी आज भी उससे प्यार करता है। फिर वह जेस को एक डिब्बा देता है। उसमें वही नेकलेस था जो उसे कभी पसंद आया था। जेस कहती है कि उसे निकी पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में आज भी निकी के लिए जगह बाकी थी। उसके दिल में आज भी निकी के लिए भावनाएं बाकी थीं। डील वाले दिन निकी मैक्लेरन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर दे देता है। बदले में उसे 3 मिलियन यूरो से भरा केस मिलता है, लेकिन निकी ने वही EXR सिस्टम दूसरी रेसिंग टीमों को भी बेच दिया था। हर टीम को लगता है कि सिर्फ उनके पास असली सिस्टम है। उस रात निकी जेस को मैसेज करता है कि अगर वह समय पर आ जाए तो दोनों साथ में भाग सकते हैं। निकी उसका इंतजार करता रहता है और आखिरी पल में जेस वहां पहुंच जाती है। लेकिन तभी जॉर्ज का आदमी उनके सामने आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर चुरा लिया है। वह जानबूझकर अपनी कार निकी की कार से भिड़ा देता है। एक्सीडेंट के बाद निकी और जेस दोनों पकड़े जाते हैं। उन्हें बांधकर जॉर्ज के सामने लाया जाता है। जॉर्ज गुस्से में पूछता है कि असली सॉफ्टवेयर चोरी कैसे हुआ। जब निकी चुप रहता है तब जॉर्ज जेस को परेशान करने लगता है। यह देखकर निकी सच बता देता है। वह कहता है कि उसने जेस को फिर से अपने करीब लाने के लिए वही पुराना नेकलेस दिया था, लेकिन इस बार उस नेकलेस में एक खास चिप छिपी हुई थी। उसी चिप ने जॉर्ज का पासवर्ड चुराकर पूरा डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज सच बताता है कि जेस कभी उसकी असली गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। उसे पहले से पता था कि जेस सिर्फ उसकी महंगी घड़ियां चुराना चाहती थी। जेस भी मान लेती है कि वह सिर्फ निकी को जलाने के लिए जॉर्ज के साथ थी। अब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। तभी जॉर्ज का बटलर अचानक निकी पर गोली चला देता है। गोली सीधे उसके सीने में लगती है। यह देखकर जॉर्ज डर जाता है। वह कहता है, अगर मर्डर केस हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। डरकर जॉर्ज वहां से भाग जाता है। जेस रोने लगती है, लेकिन तभी बटलर कहता है, घबराओ मत, मैं निकी का आदमी हूं। असल में वही बटलर निकी का पिता था। उसने गोली इस तरह चलाई थी कि निकी मरे नहीं। कुछ देर बाद निकी अपनी आंखें खोल देता है। वह जिंदा था। असल में यह पूरा प्लान पहले से तैयार था। इसके बाद तीनों गोदाम से बाहर निकल जाते हैं।
निकी के पिता सारा पैसा लेकर चले जाते हैं क्योंकि उनका नियम था कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निकी सच में जेस से प्यार करने लगा था। अस्पताल जाते समय निकी की नजर जेस के हाथ पर पड़ती है। उसने जॉर्ज की 2 लाख यूरो वाली घड़ी चुरा ली थी। निकी और जेस एक दूसरे को देखते हैं और दोनों मुस्कुरा देते हैं क्योंकि ऐसी चालाकियों और हाथ की सफाई के साथ दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।